बेटी तो उसी समय कहने लगे, माँ मेरे पति जो गधा बन गए हैं इन्हें ठीक कर दो। गाय माता ने जवाब दिया, बेटी तू अपने लिए कुछ मांग, ये तो ठीक है जही लाएगा। ना ना ना, अच्छा तो एक उपाय है, क्या? इन्हें ले जाओ काशी के अंदर, कोई पतिव्रता नारी जल छिड़क दे तो ये ठीक हो जाएगा। मैया लेकर के जा रही है काशी के लिए। आज भी लोग कुछ कहावतें कहते हैं, औरत की जात। दद्दा कहने में तो थोड़ा अशोभनीय लगता है, लेकिन महाराज तरशंक को लेकर जा रही है पत्नी, वो रानी है उनकी, उनके पति हैं, पर श्राप से गधा बन गए। पर लोग हंसते हैं और कहते हैं औरत की जात गधा पे गधा नहीं, वो पति थे। काशी में पहुंची, झुककर प्रणाम किया। काशी नरेश ने यज्ञ किया। पहले ये नियम था यज्ञ पूर्ण हो जाए, घंटा बजता था, उस दिन नहीं बजा। देखो कोई भूखा तो नहीं है, तो और तो कोई नहीं। जय मैया अपने गधा को ले बैठी, देवी भोजन करो ना। भोजन तो करेंगे पर हमारे गधा को कराओ। ये कौन है? हमारे पति, श्राप के कारण ये गधा बन गए हैं। अच्छा, राजा को जैसे ये खबर मिली है तो काशी नरेश ने विचार किया, हमारी रानियां रोज कहती है हम पतिव्रता हैं, आज इनका धर्म भी देख लेंगे और दोनों काम हो जाएंगे, ये ठीक भी हो जाएंगे। सो रानी इंतजार। अब पहले तो राजा लोग कर लेते थे 2 शादी 3 शादी, कौन रोकता है महाराज। और बड़े अगर कोई गलती कर दें तो कोई बात नहीं है। बड़ा व्यक्ति चना का खेत खड़ा हो, उसमें से चना खाए तो लोग कहेंगे देखो क्यों बाजार में रहते, बड़ा आदमी है, कभी मिलता नहीं इसलिए टेस्ट ले रहा होगा। और अगर छोटा खा रहा तो मर रहे हैं, यही नहीं कुछ खाएंगे का। बड़ी विडंबना है समाज में। यदि बड़ा कोई गलत कर रहा है तो कोई बात नहीं, छोटा कर दे तो अलग कर दो। मेरे सज्जनों, राजा ने विचार किया, मेरी रानी कहती है, मेरी रानियां कहती है मैंने 2-2 शादी की, 3-3 की, मैं पतिव्रता हूं। बोले देवियां हाँ, हमारे दरबार में एक इंसान गधा बन गया और तुम्हारे अंदर यदि पतिव्रता भक्ति है तो उस पतिव्रता भक्ति से आप ठीक करो। अब माताओं को थोड़ा मन में लगा, अच्छा क्या कोई ऐसी वैसी थोड़ा ही, हाँ कोई शंका है आपको? बोले बिल्कुल नहीं, जाओ ना। सो एक रानी गई पानी लेकर, गधा पे जाके छोड़ा, पर माँ कोई फर्क। जब सत्य हुए तब तो दूसरी पत्नी गई, उन्होंने भी छोड़ा, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अंत में राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी रानी कहती थी मैं पतिव्रता हूँ, अब पतिव्रता का मतलब ये थोड़ा ही है। क्या बताएं, आजकल तो घूंघट तो एक हाथ का लगा है और गोली फेल हो जाए, बोली फेल नहीं है, टाटा 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 टा घूंघट के अंदर तई ईमानदारी है। और कहो तो 1.5 हाथ के घूंट में कहो तो जेठ आजा ते चिटकी बारी तेरी, आजा तो ये देख ले है। मेरे सज्जनों, ईमानदारी कहो तो जेठ की ठाड़े के मुंह चुखाल ले और घूंघट लगोई। पर्दा का मतलब क्या है? वैसे हमारे विद्वान जन कहते हैं ये पर्दा का प्रचलन जो है हमारे देश में पहले नहीं था। आपने कहीं भी कोई भी मूर्ति, या आप देख लो ये नीचे आप भगवान नर्मदेश्वर शिव शक्ति अर्धनारीश्वर प्रभु की मूर्ति लगी है, या भगवान राम सीता जी को आपने कभी घूंघट लगाते देखा है? किसी भी देवी को आपने ये पर्दा किए देखा है? ये हमारे यहाँ कब से आया था? जब हमारे यहाँ मुगल शासन चल रहा था। हमारे हिंदू धर्म की जो भी बेटियां होती थी उनकी इतनी चलती थी कि हमारे यहाँ बेटियों की शादी होती थी तो ये दुष्ट लोग जो थे, सबसे पहले जब बेटी की डोली जाती थी ससुराल के लिए तो एक रात के लिए ये दुष्ट पापी अपने महल में रखते थे और फिर उन बेटियों को ससुराल भेजते थे। तो वो शर्म के कारण, लज्जा के कारण घूंघट लगा के निकलती थी, क्योंकि भारत की नारी बड़ी पवित्र और महान नारी है, ध्यान रखना।
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत की नारी में और विदेशी नारी में जमीन आसमान का फर्क है। विदेशी नारी एक कांच की प्याली है, यदि ठेके पर रख दी जाए तो सुबह से शाम तक हजारों पी जाते हैं। और भारत की नारी एक मिट्टी की प्याली है, यदि फूट भी जाए तो मिट्टी में मिलना पसंद करती है, लेकिन धर्म को छोड़ना पसंद नहीं करती है। विदेशी नारी कांच की प्याली यदि पैर में चुभ जाएगी तो गला देगी तुम्हें, और गला रही है। तो इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, ये प्रचलन जो है ना, क्योंकि हमारी बेटियां, हमारी हिंदू धर्म के लोग इतने उस समय बेचारे उनके शासन में फंसे हुए थे कि जो वो चाहते थे वो करवाते थे। लेकिन सच में अगर देखा जाए तो ये पर्दा और नम्रता, ये घूंघट केवल आंखों में होती है, शर्म केवल आंखों में होती है। यदि आपने बड़ों के सामने पलक झुका दिए तो समझ लेना आप संस्कारी व्यक्ति हो, और आपका घूंघट लगा है और आप बराबर जवाब दे रहे हैं तो घूंघट लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप एक बार घूंघट मत करिए, लेकिन सभ्यता से रहना सीखिए, आदर करिए, बड़ों का सम्मान करिए, तो आप भारत की पवित्र नारी है। और ये सत्य है, नारियां जाग जाएं अगर देश की, नारियां जाग जाएं अगर देश की, देश को स्वर्ग बनने में देरी न हो। माता निर्माता भवती, माँ ही चाहे ध्रुव प्रहलाद, माँ चाहे सीता सती अनुसुईया बने, और ये चाहे तो 3 कुल तारे, और ये चाहे तो तीनों को ले डूबे। बोल गोविंद भगवान की। कुंवारी नारी महतारी 3 रूप होते हैं बेटियों के। पति का सर ऊंचा करती, पिता का सर ऊंचा करती है। वाह, बेटी तो फलाने की है, क्या बताएं, देवी है, देवी। बहू तो फलाने की है, या माँ फलाने की है। बुढ़ापे में भी नाम करती है, ये माँ बनकर भी नाम करती है। तो इसलिए माता बहनों, मेरा तो यही कहना है कि अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं। पहले एक चीज और बता दें, अब तो खैर फैशन के दौरान कोई हम बात नहीं कह सकते हैं ज्यादा। पहले हमारी माताएं जो थी ना, बुजुर्ग, इतने ब्लाउज पहनती थी यहाँ तक, मैं सच बता रहे। फिर ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, अब तो ये खत्म ही हो गया। बोल गोविंद भगवान की। तो थोड़ा कहना बहुत समझना। अच्छे वस्त्र पहनिए, खूब अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लेकिन अपनी मर्यादा को मत भूलिए। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, मैंने सच में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसी ऐसी बेटियों को देखा है, और ऐसे ऐसे वस्त्र। अब बात आ गई तो मैं कह ही दे रहे हैं, बेटियों के वस्त्र बेटा पहनने लगे और बेटों के वस्त्र बेटियां। हाँ, क्योंकि सच में जो पहले हमारे बुजुर्ग लोग होते थे ना, बेटी जहां 15 साल की हुई साड़ी पहनवाने लगते थे, उसको साड़ी पहनाते थे। पीहर में ही, शादी बहुत बाद में होती, लेकिन पहले ही साड़ी शुरू। और यदि बुजुर्गों को खाना देने जाए ना बेटी, तो वो सर पे पर्दा यानी चुंदरिया होनी चाहिए सर पे। ये बुजुर्ग लोगों का नियम था। और पीहर में तो छोड़ो, ससुराल में मुंड फखार, ईमानदारी की। हम पे घूंघट हो तो ही ना, क्या करे। हाँ, अरे मत करो घूंघट, लेकिन थोड़ा तो सम्मान रखो, अपनी संस्कृति को जिंदा रखो। माताएं पहले पूरी मांग भरती थी, यहाँ तक माता जानकी जब मांग भर रही थी ना, सिंदूर लगा रही, हनुमान जी ने देखा ये क्या लगा रही हो, बोले तुम्हारे प्रभु की लंबी उम्र के लिए सिंदूर भर रही। श्री, ये श्री है, सम्मान सूचक है। श्री के कई अर्थ हैं। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ओम नाम परमात्मा श्री महालक्ष्मी, श्री तिलक धारण करते संत, ये भी श्री, और सम्मान ये भी श्री, और माता लक्ष्मी श्री, और ये माताएं भी श्री। ये आपकी गृहिणी है, लक्ष्मी है। और ये जो सिंदूर भरती ये भी श्री। हनुमान जी ने कहा जब इतने से लंबी उम्र होती है, मैया थोड़ा थोड़ा लगा रही है, जब यात्रा लंबी उम्र हो रही है तो मैया श्रृंगार अपना रख के गई, हनुमान जी ने पूरे ही शरीर में। बोले भगवान की खूब लंबी उम्र हो जाए। क्यों? हनुमान जी परम भक्त हैं भगवान के। हाँ, राम जी ने जैसे ही देखा, राम जी ने कहा ये सब क्या है?
तो हनुमान जी बोले प्रभु मैया लगा रही थी मांग में, कह रही थी भगवान की लंबी उम्र होती है, मैंने सोचा खूब सारा लगा ले तो खूब लंबी उम्र हो जाए। भगवान ने कमल दल से लगाया हनुमान जी को और कही तुम धन्य हो हनुमान, रोम रोम में जिसने राम को बसाया, रोम रोम में जिसने प्रभु को बसाया वो है हनुमान, जो साक्षात भक्ति का स्वरूप है मेरे सज्जनों। और ये सत्य है कि जो मेरी माताएं समझदार होती हैं उन्हें ये सिंदूर यहाँ से लेकर, और अब तो रेडीमेड सामान चल रहा है सब, क्षमा करना पति भी रेडीमेड ही होते जा रहे हैं साहब जी, सच बता रहे, क्षमा करना। और क्या, पति भी रेडीमेड, एक करैया दो कन्ना तू मर तो दूसरों तैयार। वैसे हम बोलते नहीं है पर क्या बताएं, मैं कुछ माताओं के ऐसे देखते रहते हैं साहब कि यहाँ पे बस इतना सा थोड़ा सा लगाएंगी। वैसे जो सच में पवित्र सिंदूर होता है वो सूखा सिंदूर होता है, और आपको यहाँ से लेकर पीछे तक ले जाना चाहिए पति की लंबी उम्र के लिए। और अब तो माताएं और श्रृंगार भी किसके लिए, पति के लिए, पति को खुश करने के लिए। और बात ये भी सत्य है, जब रोहिणी ने देखा कि पति जेल में है, भगवान का जन्मोत्सव मन रहा है, तो रोहिणी मैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया, कोई सजावट नहीं की, और जिस पति का पत्नी बाहर हो उस समय उस पत्नी को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार केवल पति को खुश करने के लिए। अब पति तो 1000 किलोमीटर पे पड़े बेचारे, और यहाँ चकाचक हो गए, जे घूम रहे वो घूम रहे, क्या बताए। हाँ ये सत्य है, क्योंकि कुछ आज का जो माहौल बिगड़ता जा रहा है, मैं क्षमा चाहेंगे, इसमें हमारी जात का बहुत बड़ा हाथ है। बोलो गोविंद भगवान की, बहुत हाथ है, क्योंकि मैं जानते हैं इस बात को, किसी की औकात नहीं है कि कोई भाई किसी बहन को गलत नजर उठा के देख ले। किसी की भाई की औकात नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो। मैं कह रहा इस बात को, कितना भी बड़ा हो, जब तक किसी बहन की नजर गलत नहीं है, माफ करना हमें, क्योंकि जब बेटियां कहीं न कहीं अपने पहनाव को ऐसा पहनती हैं, अरे जीन्स तुम्हारे लिए थोड़ी है, क्षमा करना, जीन्स जो बेटियां पहनती हैं, ऐसे वस्त्र पहनती हैं जो भाई बहन बेटी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। अब जो पहने हुए ने बड़ा खराब लग रही है, जहर लग रही है हमारी बात, कोई बात नहीं, लग जाए। हाँ, क्योंकि आपके लिए सुंदर वस्त्र जो भगवान ने दिए, अब बेटियां बालों को कटवा के मुंडी होने लगी, मुंडी छिरिया की तरह हैं, और भैया न्यों रखाने लगे बड़े बड़े जुल्फे। समझ में ही नहीं आता कि ये लड़का है कि लड़की। हमारी पहले भारत की जो भी नारियां हैं या जो भी देवियां हैं, आपने देखा होगा हर देवियों के केस आपको यूं नीचे मिलेंगे, धरे बड़े बड़े केस, और इनकी फेंस नहीं नए बनते हैं, रोज स्टेप बन, बाल छटवाती जाके इतने इतने से, और हमसे और कहेंगे दीदी तुम कहाँ लगाती हो, हैं? मैया वैसे पतिव्रता नारियों को ज्यादा सच में बाल नहीं कटाने चाहिए, और ना ही ये सिंदूर। आप बूढ़ी माताओं को आज भी देख लेना, सच में पतिव्रता नारी वही होती है, भले ही घूंघट मत लगाओ, लेकिन ये सिंदूर आपका दिखाई नहीं देना चाहिए, तब आप पतिव्रता नारी है। और पतिव्रता केवल पति की सेवा से नहीं कि केवल पति खुश और हम हो गए पतिव्रता, ना, सास की सेवा, ससुर की सेवा, जेठ का आदर, देवर को प्रेम, और सारे परिवार का सम्मान करके जब तुम चलोगी तब तुम पतिव्रता हो। हम दो हमारे दो, ये गलत। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए आप यदि सच्ची पतिव्रता हो तो सबका सम्मान करो, और अपनी संस्कृति को तुम सती अनुसुईया के समान हो, सती सांडली हो, अरे सावित्री बनो, जो यमराज के हाथ से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई, वो भी तो एक माँ थी। आज काशी नरेश ने देखा कोई स्त्री पतिव्रता नहीं, आदेश कर दिया सब घड़ा भर भर के ला रही और छोड़ती जा रही। सर्दी का मौसम, गधा कांपने लगा। अब लोग कहते कमु तापत गधा देखो। ये कहावत कब से चली? महाराज दर्शन को सर्दी लगी, खरपतवार मंगाया, जलाया, तपाया, तब उनकी सर्दी दूर हुई। उसी दिन से कहावत चली कमु तापत गधा
देखो, अब देखो ना तो कह दे सुनो तो है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, फिर भी ठीक नहीं हुए तो काशी के अंदर केवल कलुआ मेहतर की घरवाली नहीं आई, बुलाया गया कलुआ मेहतर की घरवाली को। बोले आपके हाथ इस काशी की इलाज है, इन्हें ठीक करो। उसने कहा महाराज ठीक हम करेंगे, देखो लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले इन्हें हमारे यहाँ 12 साल पानी भरना पड़ेगा। सो महाराज से कई बार हो गए, बोले जात की मेहतर जाके घर पानी, हम सूर्यवंशी राजा ना, गदई ठीक है। सो मैया ने कही महाराज सारी जिंदगी गदा रहोगे, भर दो। झूठी हाँ कर दी, भरोगे? बोले हाँ। सो उसी समय मेरे बंधुओं कलुआ मेहतर की घरवाली ने जल छिड़का, महाराज त्रिशंक गदा से मनुष्य बन गए और कही चलो महाराज हमारे घर पानी भरो। उन्होंने कहा तेरी बुद्धि तो खराब ना है, जात की मेहतर और मैं कहा अयोध्या का राजा, सम्राट राजा, और तेरे घर पानी? अरे दान की जरूरत हो तो बोल, नहीं तो अपना काम देख। कलुआ मेहतर की घरवाली बोली अबे कैसे खड़े थे बोली गए हैं, अटक गई गिन्नी बोल दी सिन्नी, जब कड़ी गिन्नी भूल गए सिन्नी। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय कलुआ मेहतर की घरवाली ने कहा कोई बात ना, चले जाओ, पर एक बात ध्यान में रखना, तुमने हमारे यहाँ पानी नहीं भरा, परंतु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। इन्हीं त्रिशंक के पुत्र हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। आ जाइए, बड़े ही सतवादी राजा। मैं आपको बता दें, थोड़ी इनसे भूल हो गई। महाराज हरिश्चंद्र जो है, इनके कोई पुत्र नहीं था। वरुण देव से प्रार्थना की तो एक बेटा घर में हुआ, लेकिन वरुण देव ने एक शर्त की थी कि आपको बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। जब हरिश्चंद्र के बेटा हुआ तो मैंने कहा ना कि ये मोह बहुत बुरा है, बच्चे से मोह हो गया, बलि से इनकार कर दिया। आज वरुण भगवान ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। तो अपना कोढ़ ठीक करने के लिए एक ब्राह्मण के बेटा को बुलाया और उसकी बलि चढ़ाने जब चले तो अंतर आत्मा से आवाज आ रही है, अरे हरिश्चंद्र, तुझे जितना अपना बेटा प्यारा है इतना ही ये अपने माँ बाप को प्यारा है जिसकी बलि चढ़ाने जा रहा है। वरुण भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा अरे हरिश्चंद्र, तेरे जैसा मैंने झूठा इंसान नहीं देखा, और सुन, मैं इस बच्चे की प्रार्थना पर प्रसन्न है इसलिए तुझे छोड़ रहे। आज से तू संकल्प कर ले, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलेगा। तो हरिश्चंद्र ने संकल्प किया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अवधपुरी सुखधाम बनी बिसरा मठम राजधानी, और जहाँ हरिश्चंद्र से भूपरे के हुई गए सुज्ञानी। सुंदर राज्य चला हरिश्चंद्र का।